हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवार। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी की फेवरेट शो अनुपमा के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ ऐसी बातचीत करने वाले हैं जिनका की खुलासा जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने कर सकते हैं। तो वही शो अनुपमा में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से इस शो में एक इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट मेकर्स ने लेकर आए सभी के सामने, जहां पर कि हुआ इस बात का खुलासा कि असल में इस शो में यहां पर वनराज ये इल्जाम लगाते हुए नजर आए अनुपमा पर कि अनुपमा तापिश को श्रेय देने की कोशिश कर रही थी। अनुपमा ये सीख दे रही थी तापिश को कि अगर डिंपल और तापिश की शादी के लिए शाह हाउस के परिवार के सदस्य नहीं मानते हैं तो तापिश डिंपल को लेकर भाग जाए। अब ऐसे में यहाँ पर अनुपमा का कहना यह होता है कि यहाँ पर डिंपल की जिंदगी का फैसला करने का अधिकार ना तो अनुपमा को है ना ही वनराज शाह को। वो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, क्या नहीं, किससे शादी करना चाहती है, किससे नहीं, ये सब कुछ होगा डिंपल का फैसला। तो वही तापिश अनुपमा से ये तक कहते हुए नजर आए थे कि अगर होती है तापिश और डिंपल की शादी तो अंश उनकी जिंदगी का इकलौता हिस्सा होगा, यानी कि अंश उनकी जिंदगी का इकलौता वारिस होगा और उसके आगे वो कोई भी बेबीज प्लान नहीं करेंगे। ऐसे में आ जाते हैं एक इंटरेस्टिंग सी न्यूज सामने जब इस बात का पता चलता है वनराज शाह को कि असल में यहाँ पर डिंपल और तापिश की शादी हो चुकी है, जहां पर कि डिंपल और तापिश की शादी किसी और ने नहीं बल्कि करवाई है बापूजी ने। अब ऐसे में जब इस सच्चाई का पता चलता है वनराज शाह को तो क्या कुछ होता है शो के अपकमिंग एपिसोड में, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो। तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है काफी ज्यादा दिलचस्प। शो अनुपमा में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि किस तरीके से शो अनुपमा में वनराज शाह पारितोष शाह के साथ मिलकर अनुपमा पर ये इल्जाम लगाते हुए नजर आए कि अनुपमा के 4 बच्चे होने के बावजूद भी आज अनुपमा अकेली है, लेकिन यहाँ पर अनुपमा का साथ देते हुए नजर आए बापूजी। हालांकि जब वनराज शाह अनुपमा को ताने देते हुए नजर आए तो वनराज शाह ने अपने पिता, अपने बापूजी को भी चुप करा दिया। अब ऐसे में यहाँ पर वनराज शाह का कहना ये था अनुपमा से कि वनराज शाह की और उसके परिवार की जिंदगी सुकून से तब बीत रही थी जब 5 सालों तक अनुपमा उन सभी की जिंदगी से गायब थी। अब ऐसे में यहाँ पर वनराज शाह की इन बातों को सुनकर लगता है अनुपमा को बहुत ही ज्यादा और बिना कुछ बोले वो वहां से चली जाती है, जहां पर कि बापूजी का कहना यह होता है वनराज शाह से कि असल में यहाँ पर शायद से शाह हाउस के सभी सदस्य ये भूल रहे हैं कि अनुपमा ने 26 साल शाह हाउस को दिए हैं और 26 साल तक अनुपमा ने घर के हर एक सदस्य पर एहसान किया है, लेकिन शाह हाउस के सदस्यों की तो फितरत है एहसानों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ इल्जामों को लगाना। और वनराज शाह सिर्फ इकलौते नहीं है बल्कि वनराज शाह का सपोर्ट करती आ रही है शुरू से वनराज शाह की बा लीला। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, क्योंकि जहां अनुपमा पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि अनुपमा ने तपिश को अपने रेस्टोरेंट में बुलाया और अपने रेस्टोरेंट में बुलाकर अनुपमा तपिश को यही सलाह दे रही थी कि किसी भी तरीके से तपिश डिंपल को भगा ले जाए। तो वहीं यहाँ पर वनराज शाह जब अनुपमा पर ये इल्जाम लगाते हुए नजर आते हैं तो असल में यहाँ पर जो खबर सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल, उसके अकॉर्डिंग इस बात का हो जाता है खुलासा कि शो अनुपमा में तपिश और डिंपल की शादी बापूजी करवाते हुए नजर आते हैं, जिसका किस्सा जब वनराज शाह के सामने आता है तो वनराज बापूजी को कुछ कह भी नहीं पाते हैं। लेकिन वनराज के बापूजी का कहना ये होता है कि अगर वनराज के मन में कुछ भी है, वो कुछ भी बोलना चाहता है तो वो बेझिझक होकर बोल सकता है।
वाला ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, जहां पर कि साफ तौर पर सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो में काव्य और किंजल डिंपल को ये समझाते हुए नजर आती है कि असल में ऐसा लग रहा है जैसे घर के सभी सदस्यों को डिंपल की तो बहुत फिक्र है, लेकिन डिंपल को खुद की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। इसी वजह से तो शायद से घर में डिंपल की आने वाली जिंदगी को लेकर तपिश और डिंपल के रिश्ते को लेकर आए दिन झगड़े हो रहे हैं। और अगर डिंपल को तपिश के साथ शादी नहीं करनी है, नहीं बनाना है कोई भी नया रिश्ता तपिश के साथ, तो डिंपल तपिश को तो लटका कर ना रखे। असल में साफ तौर पर कह दे, ना तो डिंपल कुछ करती है और ना ही कुछ बोलती है, जिस वजह से कि अनुपमा को हमेशा बुरा बनना पड़ता है। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जो इंटरेस्टिंग ट्विस्ट डिंपल और तपिश की शादी का मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं, तो वहीं एक बार फिर से असल में वनराज शाह अनुपमा पर ही इल्जाम लगाते हुए नजर आने वाले हैं कि आखिरकार यहाँ पर अनुपमा अपने मकसद में हो ही गई कामयाब। अनुपमा ने बापूजी को इतना भड़काया कि बापूजी ने डिंपल और तपिश की शादी करवा ही दी, और यहाँ पर बापूजी को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए भड़काया अनुपमा ने क्योंकि अनुपमा बखूबी इस बात से वाकिफ थी कि असल में यहाँ पर अगर बापूजी करवाएंगे डिंपल और तपिश की शादी तो बापूजी को कुछ कह नहीं पाएंगे वनराज शाह। अब ऐसे में शो का ये एपिसोड, ये ट्रैक काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, जिसके बाद की शो की ये कहानी पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आने वाली है। तो वहीं अपनी जिंदगी में पहली बार डिंपल वनराज शाह के सामने अपनी ऊंची आवाज करने वाली है और अपने और तपिश के आगे के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में बताते हुए नजर आने वाली है। वाला सो शो के आगे के एपिसोड में क्या कुछ और होगा, असल में देखना और जानना होगा, वो काफी ज्यादा दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो अनुपमा की ये कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में यहाँ पर वनराज ने अनुपमा पर जितने भी इल्जाम लगाए थे, जितने भी आरोप वनराज ने लगाए थे, वो सारे के सारे हो जाते हैं फेल, क्योंकि तापिश और डिंपल की शादी तो बापूजी करवा देते हैं। बापूजी ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वनराज शाह और वनराज शाह के साथ मिलकर वनराज की बाई यानी कि लीला भी असल में अनुपमा पर यही इल्जाम लगाते हुए नजर आती है, जहां पर कि बाद में बापूजी का कहना यह होता है कि अब तो बापूजी ने डिंपल और तापिश की शादी करवा दी है, वनराज क्या कर सकते हैं। और अगर वनराज को लगाना है बापूजी पर कोई इल्जाम तो वनराज लगा सकते हैं। अब सभी की जानकारी के लिए ये तक बता दिया जाए कि वनराज अनुपमा से ये कहते हुए नजर आए कि उनकी जिंदगी शांति से तब गुजर रही थी जब पिछले 5 सालों में अनुपमा उनकी जिंदगी में नहीं थी। एक बार फिर से वनराज अनुपमा को गायब होने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से अनुपमा को पहुंचता है बहुत ही ज्यादा दुख। वाल उसके आगे शो में क्या कुछ और होगा, देखना असल में होगा ये काफी ज्यादा दिलचस्प। आप कैसी कहानी, कैसा ट्रैक देखना चाहते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।